इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। उनका कहना है कि हाइपरसोनिक हमला चिंता की बात है, रूसी मिसाइलों को रोकना मुश्किल काम है। जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी हमलों को रोकना मुश्किल है और हाइपरसोनिक मिसाइलों से जो हमले हो रहे हैं वो चिंता की बात है। तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, युद्ध विराम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बाकायदा अब जो बाइडेन ये कहते हैं कि रूसी मिसाइल हमलों को रोकना मुश्किल है, तो क्या वाकई ही अमेरिका ये समझने लगा है कि जो उसे लग रहा था कि दबाव बनाने पर कोई असर होगा रूस पर, वो होता नजर नहीं आ रहा? तो 28 दिनों से जारी महायुद्ध में रोकने मचा दी है इसने महातबाही। रूस रुकने को तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। आखिर इतनी तबाही के बाद भी रूस और यूक्रेन में बात क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करीब 1 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो रूस रुकने को तैयार है, न ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। वार पलटवार के दावों के बीच धीरे धीरे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ज़ेलेंस्की की चाबी बाइडेन के हाथ है। ज़ेलेंस्की बार बार नाटो में शामिल होने के मुद्दे पर गोलमोल जवाब देते रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि नाटो में यूक्रेन को शामिल कर लिया जाएगा और यूक्रेन की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई में अमेरिका और नाटो का रूस के खिलाफ उन्हें साथ मिलेगा। लेकिन युद्ध के 15 दिन बीतते बीतते ज़ेलेंस्की का यह भ्रम टूटने लगा। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अमेरिका और नाटो के सैनिक यूक्रेन की सरजमी पर जाकर रूस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को भी अमेरिका और नाटो ने खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के अलग अलग देशों के मंचों पर जाकर मदद की अपील की। यूरोपीय यूनियन के संसद में भाषण देकर ज़ेलेंस्की ने मदद की अपील की। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन में भी ज़ेलेंस्की ने मदद की गुहार लगाई। लेकिन जिस पैमाने पर मदद की उम्मीद ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। थक हार कर ज़ेलेंस्की युद्ध के करीब 1 महीने बाद ये कहने को मजबूर हुए हैं कि या तो नाटो यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल करे या फिर ये मान ले कि नाटो पुतिन से डर गया है। ज़ेलेंस्की अब मानने लगे हैं कि पुतिन का डर यूक्रेन और नाटो के बीच आड़े आ रहा है। अब तक बाइडेन के इशारे पर सरेंडर नहीं करने और आखिरी सांस तक लड़ने का दम भरने वाले ज़ेलेंस्की को राजनीति और कूटनीति का सच देर से ही सही मगर समझ में आने लगा है। ज़ेलेंस्की अब पुतिन से सशर्त बात करने को तैयार हैं। पहले भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की पेशकश की थी और कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम तब ही मुमकिन है जब पुतिन और उनके बीच सीधी बात हो। यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त बमबारी के बाद मची तबाही के बाद का सच ज़ेलेंस्की को दिखने लगा है। ज़ेलेंस्की भले ही बार बार वीडियो संदेश जारी कर घायल सैनिकों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाकर ये दावा करें कि कीव पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन सच तो यही है कि रूस के प्रचंड प्रहार ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है और ज़ेलेंस्की को लगने लगा है कि कीव पर कब्जा अब दूर नहीं। रूस ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिकों की सप्लाई बंद करें। अब देखना होगा कि बाइडेन की चाबी पर चलने वाले ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच युद्ध विराम पर कब सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।